हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथ में पुष्प अक्षर ले लीजिए, बैठ गया थी सुपारी ले लीजिएगा, एक अक्षर ले लीजिए। सो तीसरा अध्याय ध्यान से सुने। तीसरा अध्याय तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह राजा कैसा था? वह राजा बुद्धिमान था। वह राजा कैसा था? सत्य वक्ता था, सत्य बोलने वाला, जितेंद्रिय था। जीत ली हो इंद्रियां जिसने, वह होता है जितेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय रूपी रथ जिसने जीत लिया वह जितेंद्रिय कहलाता है। जितेंद्रिय कौन कहलाता है? उल्कामुख नाम का राजा कैसा था? जितेंद्रिय था। कहता था, सत्य वक्ता था, सत्य बोलने वाला, प्रियदर्शी था, अच्छा था, अच्छा बोलने वाला, सदाचारी और अच्छा आचरण युक्त, संस्कार युक्त राजा था। और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देता, गरीबों के कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली, सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर, एक समय भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप क्या कर रहे हैं? मेरे सुनने की इच्छा है, आप मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, आप भक्ति से क्या कर रहे हैं? मुझे भी बताइए, मैं भी करूंगा। आपके कथा अनुसार मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसके करने से निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। साधु जो था उसने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया। कहा, जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती भगवान की कृपा से आनंदित सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। उस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार बढ़ने लगी। 10वें महीने में एक सुंदर बालिका का जन्म हुआ। उस प्रकार कन्या भी उसी तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े नीतिकारों ने, बड़े बड़े अच्छे संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने उस कन्या का नाम कलावती रख दिया। नामकरण संस्कार के उपरांत उसके ग्रह गोचर के अनुसार, उसके ग्रह कुंडली के अनुसार, उसके ग्रह दशा के अनुसार उसका नाम कला कहने से उसका नाम कलावती रख दिया। कलावती रख दिया गया उसका नाम। तो साधु की स्त्री ने साधु से कहा, आपने कहा जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने अपनी स्त्री से कहा, करिएगा इस व्रत को। तो साधु ने कहा, प्रिय इसके विवाह पर करूंगा। साधु ने अपनी प्रियतमा, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी से कहा, इसके विवाह पर करूंगा।
वो देखो था ना। इसकी इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के साधु अपने नगर को चला गया। अपनी पत्नी को आश्वासन अनुमति देकर के साधु अपने नगर को चला गया। अपने नगर को चला गया, अपने नगर को गया। कलावती जो थी अपने घर में ही बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो अपनी वृद्धि को प्राप्त हो गई, अपनी अवस्था को, यौवना अवस्था को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ पुत्री को देखा, तब दूत को बुला दिया। तुरंत ही साधु ने अपनी पुत्री के वास्ते दूत को भेज दिया। दूतों से कहा, मेरी पुत्री के वास्ते सुयोग वर देख करके लाओ। पहले समय में ब्राह्मण और नाई इत्यादि जाया करते थे, वर देख करके लाया करते थे। लड़की के वास्ते जाइए, उनको सुयोग वर देख करके लाइए, सुयोग वर देख करके लाइए। दूत कांचन नगर पहुंच गए। कांचन नगर के लड़की के वास्ते सुयोग वर देख करके लाए। साधु ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े पुत्र के साथ कर दिया। साधु ने प्रसन्नचित होकर के बढ़िया से अच्छे से पाणिग्रह शास्त्रोक्त विधि से शास्त्र परंपरा के द्वारा उसका विवाह अपनी पुत्री का उस बड़े पुत्र के साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के वश विवाह के समय व्रत करना भूल गया। भगवान ने कहा व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए। भगवान तो भैया क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण भर में खुश होने वाले, क्षण भर में रुष्ट होने वाले। तो श्राप दे दिया। अपने काम में कुशल साधु बनिया जामाता सहित, जो साधु था बनिया था, अपने काम में कुशल था। जामाता सहित अपने दामाद के सहित समुद्र के समीप अपने रत्नपुर नगर पहुंचा। अपने दामाद के सहित रत्नपुर नगर पहुंचा।